क्या आपको 2011 के जीआर के बारे में पता है? बेसिकली आपको जानना पड़ेगा 2011 का जीआर क्या है। 2011 का जीआर क्या कहता है? उनके पास में 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट होंगे, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अरे लाइट लगाना है, ठीक है ना, बाजू वाले से यूज़ कर लेते हैं, और उस टाइम बाजू वाले से यूज़ कर रहे थे। अब उनको मालूम पड़ा कि लाइट की तो बहुत ज़रूरत है। अब उन्होंने कहीं लाइट लगाया 2002 में, एरिया पहले से बसा हुआ है, लेकिन लाइट लगाया 2002 में। अब उनके पास में वोटर आईडी भी नहीं बनाया था उन्होंने, वोटर आईडी भी उन्होंने 2002 के बाद में ही बनाया। तो सर्वे पावती है, सर्वे पावती अगर इशू हो गया है तो बेसिकली वो 2000 में बैठ जाएगा। अगर सर्वे पावती इशू नहीं हुआ है, सिर्फ वोटर आईडी, लाइट बिल है 2000 के बाद का, 1/1/2000 के बाद का, और 1/1/2011 के पहले का जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप जाएंगे तो आपकी जो पात्रता है वो 2011 के जीआर में होगी। जो 16 मई 2018 का जीआर है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यू हैव टू पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 2.5 lakh इफ योर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट बिटवीन 1/1/2000 एंड बिफोर 1/1/2011। मतलब ये दोनों के बीच में अगर आपका डॉक्यूमेंट बैठता है तो बेसिकली आपकी पात्रता 2011 के जीआर में होगी। तो और जब आप पात्र हो जाएंगे तो इसमें भाड़े का प्रोविज़न नहीं है, और परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन मिलेगा आपको, लेकिन 2.5 लाख रुपया भरने के बाद, जब आपकी लॉटरी होगी तब। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से फेज़ में कहते हैं कि कैसी कैसी पात्रता होगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये पॉइंट पहले आ गया है